आँखों का तारा है, जीवन सहारा है, प्यारा ये जान से प्यारा। इसकी रोशन है, हर अहले दिल की धड़कन है। तारीख इसकी रोशन है, हर अहले दिल की धड़कन है। तहजीब का ये मस्कन है, तहजीब का ये मस्कन है। इससे हयाए गुलशन है, इल्मो अदब का मखजन है। ओहो आँखों का तारा है, जीवन सहारा है, प्यारा ये जान से प्यारा। पागल मैं पागल, पागल हमारा मदरसा। फजा से गुजरे हैं, खुर्शीद बन के उभरे हैं। जो इस फजा से गुजरे हैं, खुर्शीद बन के उभरे हैं। अफकार उनके गहरे हैं, अफकार उनके गहरे हैं। बेबाक उनके चेहरे हैं, सर पर महकते सहरे हैं। ओहो आँखों का तारा है, जीवन सहारा है, प्यारा ये जान से प्यारा। पागल मैं पागल, पागल हमारा मदरसा।
में हनीफ कारीगर, बावलाल सा यहाँ रहबर, अज़्मे हनीफ कारीगर। हिफ्ज़ो अजीज से गौहर, हिफ्ज़ो अजीज से गौहर, फिक्रे नईम का मजहर, चश्मे फरीद रोशन तर। ओहो आँखों का तारा है, जीवन सहारा है, प्यारा ये जान से प्यारा। आँखों का तारा है, जीवन सहारा है, प्यारा ये जान से प्यारा। सुखन का गहवार फन का निशा बन गया बहारे चमन का। आँखों का तारा है, जीवन सहारा है, प्यारा ये जान से प्यारा। पांगल एमे पांगल, पांगल हमारा मदरसा। शान अदब है ये, शान अदब है ये, यही अदब तो है रोशनी, राहते पलको जहाँ ये समा जिंदगी जिंदगी हो। इल्मो अदब का मरकज़ो महवर यही तो है, मेहनत कशों का नूर मुक़द्दर यही तो है। कितने ही सीने इल्म से सरशार हो गए, चेहरे तमाम खैर का मेयार हो गए। किरदार जब संवरता है, खुशबू बिखरती है, हर सू महक चमन में इसी इल्म घर की है, इसी इल्म घर की है। ये मदरसा नहीं है फकत गोद माँ की है, फकत गोद माँ की है। सोचों में जुस्तजू में लगन आसमां की है, लगन आसमां की है। सोचों में जुस्तजू में लगन आसमां की है, लगन आसमां की है, लगन आसमां की है, लगन आसमां की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले 2004 यानी कि अब भी उन बातों को, आपके सिखाए गए उन अल्फाजों को, आपके सिखाए गए उन सबकों को आज भी हमारे सीनों में वो हैं, जिस बदौलत आज हम इस काबिल बने हैं कि आपके सामने चंद अल्फाज बोलने के काबिल बनाने का सबसे बड़ा योगदान आप ही लोगों का है। तो मैं आप तमाम लोगों का दिल की अमीर गहराइयों से सबसे पहले इस्तकबाल करता हूँ इस शेर से कि बुझते हुए चिराग फराजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फराजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम। सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत रब्बुल कायनात की उस किरात से करेंगे जो कि बेशक वही ज़ात है जो हर प्रोग्राम को, हर वो काम को, हर वो अमल को कामयाब बनाने के लिए सबसे ये किरात बोलने के लिए मैं सबसे पहले दावत सुकून देता हूँ जनाब अब्दुल रशीद हंजीकर सर को कि वो आए कुरान पाक की तिलावत करें।
बंजर जमी पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो, उसकी रजा से जहर भी बन जाती है दवा। वतइज़्ज़ु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فوز الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريح آلاء ربكما تكذب الخار وخلق الجن من مورد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ربكما تكذبان हर तरह से, हर एतबार से हम लोगों को नवाजा है। इसीलिए जो है हम अल्लाह ताला की उन तमाम नियामतों को कभी झुटला नहीं सकते जिन नियामतों के बलबूते पर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। बेशक इसीलिए कहा गया है कि कुरान करीम में कभी अय्यालाही रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी कि बेशक अल्लाह ताला की कौन कौन सी नियामतों को आप झुटलाओगे। तो इसके बाद काफ़ी देरी ना करते हुए सबसे पहले 2005 और 2004 और 2005 की बैच का ये जो मकसद था हमारा, आज उन असातिज़ाओं को जो 1995 से, यानी कि जिस वक्त हम स्कूल में आए थे, माँ बाप से थोड़ा हट कर आपके पास आना, यानी कि दूसरे माँ बाप के पास कदम रखना, ये हमारा पहला कदम 1995 में हुआ। जो यहाँ पर जो भी लड़के हमारे जो मौजूद हैं, ये 1995 से लेकर 2004-05 तक आप ही की ज़ेर निगरानी में जो लोग आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, उन असातिज़ाओं के लिए सबसे पहले उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए उन लोगों को। तो उसके बाद जो हमारे तमाम असातिज़ा इकराम हैं, इन लोगों ने जो इल्म हमारे सीनों में उतारा है, बेशक वो कभी हम भुला नहीं सकते। तो इस जलसे के इंट्रोडक्शन के लिए, जलसे के मोटो के लिए मैं मेरे हमपेशा साथी शाहनवाज मुलानी से कहूँगा कि इस मकसद जो हमारा मोटो था इस फंक्शन को रखने का, वो अपने आप के सामने रखें। शुक्रिया आकिब। सबसे पहले इस फंक्शन का मेन मोटो ये था कि सभी असातिज़ा 2005 के बाद ऑलमोस्ट 16-17 सभी को रूबरू कराना और सभी जो स्टूडेंट्स उस बैच के जो पास आउट स्टूडेंट्स थे, उन सभी टीचर्स और उस बैच के स्टूडेंट्स को एक छत के नीचे जमा करना और सबको रूबरू करना, सबसे मेन मकसद इस फंक्शन का ये था। तो इस मकसद में आप सभी का शुक्रिया जमा होने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ही एहसान है कि 16 साल के बाद फिर से उसी जगह, उसी स्टूडेंट्स के साथ, उसी असातिज़ा के साथ मिलने का मौका मिला। एक्चुअली मैं आज असातिज़ा की अहमियत थोड़ा बताना चाहूँगा, थोड़े से 1-2-3 मिनट में बस। तो दुनिया क्या होती है? इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट टीचर्स। तो इंसान को दीन, दुनिया, अखलाकियात, ये तीनों सिखाया जाता है। समझ लो दीन कहीं से सीख भी लिया इंसान ने,
लेकिन अखलाकियात और दुनिया तो टीचर से ही सीखते हैं, स्कूल टीचर से। मान लो अगर यही टीचर्स ना होते, टीचर प्रोफेशन ही नहीं होता, तो ये सिखाता कौन? कहीं ना कहीं इंसान और जानवर में फिर फ़र्क करना मुश्किल होता। अखलाकियात बहुत कमज़ोर हो जाती है इंसान। टीचर बादशाह तो नहीं होता, लेकिन बादशाह बनाता है। हर बादशाह का कोई ना कोई उस्ताद रहा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म, उसका भी एक उस्ताद था। वो बेहद प्यार करता था अपने उस्ताद से। वो मेरे माँ बाप ने मेरी जिस्मानी परवरिश की, लेकिन मेरे उस्ताद अरस्तू ने मेरी रूहानी और अखलाकियात की परवरिश की, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह का कुछ आप लोगों ने भी हमारे साथ किया है, इसलिए आज भी याद है। टीचर भी एक कलाकार है जो बच्चों में छिपे हुए हुनर को ढूंढ कर उसे बाहर निकाल कर उसे तराशता है, ताकि बच्चा आगे की अपनी ज़िंदगी बनाए। आज हम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट जो भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप लोगों का बहुत सारा हाथ है, बहुत सारा। हमें गलतियों पर डांटा, मारा भी, मार तो अच्छी तरह याद है हम सबको, खासकर अमीन सर की। अल्लाह ने जज़ा खैर अता करे। हर बच्चे को तकरीबन सर याद है, लेकिन उस वक्त बुरा लगा, टू बी फ्रैंक, उस वक्त बुरा लगा, लेकिन आज हर बच्चा उस मार की अहमियत जानता है और यही कहता है कि नहीं, सर ने जो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा खैर अता करे। हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस अल्लाह इसका आपको अजर अता करे। थैंक्स फॉर बीइंग आवर टीचर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मदर भाई। बेशक टीचरों की ज़रूरत होती है, क्योंकि समझना इंसान के लिए बहुत अहमियत रखता है। इल्म मायने नहीं रखता, लेकिन इल्म को समझने के लिए, समझ होने के लिए असातिज़ा होना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इन तमाम टीचर्स का तारुफ एक एक करने के बजाय मैं सारे असातिज़ाओं को, जिन लोगों ने हमारे बैच को पढ़ाया हो, उन तमाम टीचर्स का नाम मैं बगल लिए आपका एम ए पानगल स्कूल की ओर से, हम तमाम बच्चों की ओर से, हम यहाँ पर आज आपको एक मोमेंटो और एक छोटा सा तोहफा, जो कि तोहफा आपको हम देने के लायक तो नहीं है, फिर भी हम एक छोटा सा तोहफा आपके सामने रखने वाले हैं, जो कि हमारे लिए भी एक खुशी की बात है कि हम उन असातिज़ाओं को एक तोहफा देने जा रहे हैं जिनको हमारे देने की छोटी मोटी भी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी तोहफे को आप कबूल करें। मैं इसके बाद जो है सबसे पहले इस 2004 और 2005 की बैच के लिए जो लोग सक्सेस हुए हैं और जिन लोगों ने आपके बताए हुए इल्म पर और आपके बताए हुए तमाम बातों को अमल करते हुए जिन जिन मुकाम पर पहुँचे हैं, उन मुकाम के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देने के लिए मैं हमारे पेशा साथी शाहनवाज भाई को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और तमाम बैच की उन सक्सेस बच्चों के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताएं। और जो लोग सक्सेस नहीं हुए वो लोग हमसे डबल सक्सेस हैं। वो इसलिए क्योंकि वो लोग आज भी जब कॉल करते हैं, आज भी जब बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सपोज कि हम दोबारा 2004 और 2005 के बीच में चल रहे हैं। वो लोग हमसे ज़्यादा सक्सेस है। कोई ऐसा नहीं है कि इंजीनियर बनने के बाद ही सक्सेस होता है। कोई व्यक्ति ऐसा है, जो सबसे पहले अगर मेरा एग्जाम्पल दूँ, जो लेना सही नहीं है, मेरा एग्जाम्पल दूँ, मैं तो कभी 1 नंबर क्लास में आया हूँ। जो भी टीचर्स मुझे पढ़ाए होंगे, मैं कभी 1 नंबर आया नहीं, लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि आज चंद अल्फाज बोलने के तो लायक मुझे अल्लाह ताला ने बनाया और आप ही के इल्म ने मुझे ये चीज़ दी है। तो मैं इस बैच का इंटरव्यू के लिए मैं अपने साथी शाहनवाज भाई से कहूँगा कि वो अपने बैच के बारे में बताएं। मैं इंट्रोडक्शन की शुरुआत इस शेर से करना चाहूँगा। देखा न कोहे कुन कोई फरहाद के बगैर, देखा न कोहे कुन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। जैसे मजहर ने एक्सप्लेन किया, अकीब ने एक्सप्लेन किया, दो स्टूडेंट्स और एक कामयाब इंसान की शुरुआत, उसको कामयाब बनाना स्कूल से, असातिज़ा से उसकी शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग फील्ड में चले गए हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में डाइवर्सिफाइड, सिविल, मैकेनिकल, आईटी, कंप्यूटर, देन टेलीकॉम, सभी फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग फील्ड में सब लोग फैले हुए हैं। उसके बाद हमारे कुछ दोस्त साथी वकील, एडवोकेट भी बने हैं, कुछ डॉक्टरी कर रहे हैं और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अब इस मुकाम पे पहुंचे कि उन्होंने खुद का बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन गए और दूसरों को एम्प्लॉयमेंट के लोग पहुंचे हुए हैं। और कुछ लोगों ने अपने जो फैमिली बिजनेस था अल्हम्दुलिल्लाह उसको टेक ओवर किया है और उसमें उनका कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और बहुत सारे जो अदर फील्ड में थी अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग फैले हुए हैं। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट 2004 एंड 2005 बैच। उसके बाद अकीब ने जैसे बताया, हम लोग एक छोटे से मोमेंटों के साथ फेलिसिटेशन की शुरुआत करते हैं। मैं अकीब को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। भाई, तो मैं इन असातिज़ाओं का शुक्रगुजार हूँ
जिन लोगों ने हमें इल्म से नवाजा, तो उन लोगों के लिए हमारी बैच की ओर से एक छोटा सा तोहफा हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा इस्माइल बादशाह मियाँ सर कि वो बराए करम स्टेज पर आएँ, और उन्हें तोहफा देने के लिए मैं मुजम्मिल हकारी को मदू करता हूँ कि वो बराए करम मोमेंटो और बुके से नवाजें। हाँ सर, यहाँ पे देखो एक बताओ ऐसे। अब्दुल करीम अल्लाह बख्श मुल्ला सर। हाँ यहाँ पे सर थोड़ा आगे हो। हाँ यहाँ पे देखो सर, एक मिनट। हाँ ओके। तो वो आज भी हमें याद है। हाँ तो यहाँ पे मैं देखो। हाँ गुलाम भाई से गुजारिश करता हूँ कि उन्हें इस प्यारे से तोहफे से नवाजें। हाँ इसके बाद देखो एक मिनट, एक सेकंड ना वैसे जरा यहाँ पे देखो। ओके थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। नीलोफर मैडम, एक सेकंड ना वैसे। इसके बाद 19 यहाँ पे देखो, एक सेकंड ना। सर की सबसे बड़ी खासियत ये है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि वो अपने बच्चे को क्लास में आकर ही मारा करती थी। तो ये अभी याद आया इनको सर को देखने के बाद। तो ये हमारे लिए फर्ज भी निभा रहे थे। जहाँ पर गलती होती थी उनको बेटे को भाई शेख से गुजारिश करता हूँ यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे सर। ओके थैंक यू। इसके बाद में 1998 से लेकर 2017 तक काम कर चुके हमारे बीबीनाज आमिर हुसैन हरकारी आपा, मैं उन्हें स्टेज पर मदू करना चाहूँगा और इन्हें मोमेंटो से नवाजने के लिए आकिब भाई शेख से गुजारिश करता हूँ। का लड़का पढ़ चुका है, यहाँ पर उनके लाड़ और प्यार से वो बिगड़ रहा था, इसलिए उनको सोशल में भी पढ़ा। हाँ याद है वो टीचर। फिर बाद में दोबारा ऐसा हुआ कि तू वहाँ भी नहीं पढ़ा, बोलो दोबारा यहाँ भी नहीं। जो बातें याद नहीं, कुछ बातें वही बातें बता रहा हूँ। अगर दिल को बुरा लगे तो उसके लिए सबकी तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ। इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुख्तार अहमद पीर साहब पेरबली सर, जो 1958 से लेकर 2021 हाल ही में रिटायर हुए हैं। मैं सलमान भाई सौदागर से गुजारिश करता हूँ कि उनको इस तोहफे से नवाजें। यहाँ पे सलमान भाई, यहाँ पे एक सेकंड। सर की अगर तारीफ करें, जब कभी लड़के अगर दिखते तो साले तू पास नहीं होगा, तो ये शब्द अच्छी तरह से उनको याद है। और साथ में जब मोहल्ले में ये बात बोलते थे, लेकिन स्कूल में आने के बाद थोड़ी मेहनत करो पास हो जाते। तो दोनों तरफ से हेड भी इनका टेल भी इनका होता था, तो वो चीज़ हमेशा याद रहेगी सर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे खतरनाक जिसको हम मानते थे और जिसका जिक्र अभी भी थोड़ी देर कि सभी असातिज़ा को भूल सकते लेकिन उनको नहीं भूल सकते। तो भूलेंगे तो किसी को नहीं, लेकिन इनको ज़्यादा इसलिए याद रखेंगे क्योंकि हमको सुधारने में सबसे बड़ा हाथ इनका ही रहा और सबसे लंबा हाथ इन्हें उठाते थे मारने के। तो मैं अमीन कुरैशी सर, जो 1992 से लेकर 2020 तक इस स्कूल में हर वो बच्चे के दिल में बैठे हुए सर हैं, जिन्होंने मार के बलबूते पर हमें सीधे रास्ते पर लाया। तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ यहाँ पे देखो सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद अब्दुल रशीद मोहम्मद यूनुस, 1997 से लेकर 2021 तक हाल ही में वो रिटायर हुए हैं। मैं इन्हें मोमेंटो देने के लिए साकिब भाई नलाबंदू से गुजारिश करता हूं कि इस तोहफे से नवाजें। हाँ यहाँ पे देखो सर। सर की अगर बात करेंगे तो जहां तक मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में 4 नदियां अहम हैं, लेकिन सर ऐसे थे जो कई नदियों के बारे में उनको पढ़ा है लेकिन वो आज तक नाम याद नहीं है। 4 नदियां हैं। तो इनका जुग्राफिया इंदरगी मैम, जो कि BQK के थोड़ा रुकेंगे, 2 मिनट रुकेंगे। इनको मोमेंटो देने के लिए मैं फुरकान भाई शेख को गुजारिश करता हूं कि वो बराए करम इस तोहफे से नवाजें। इधर ही ऊपर जाते इसको सपोर्ट देना पड़ता है। डर इस बात का है कि कहीं कुछ कह ना दे, लेकिन फिर भी बोलने से गुरेज ना करेंगे, क्योंकि आपा की एक खासियत थी, जब कभी हिंदी पढ़ाते थे, हमारी बैच को तो वो हिंदी पढ़ाए हुए थे, तो जब कभी हिंदी पढ़ाते तो हमको जब व्याकरण लेते थे
तो उस वक्त तो व्याकरण हमारे सर पे जाता था, लेकिन उसकी अहमियत हमारे को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती थी उस वक्त हमको पता चलता था कि जिस वक्त अगर आपा पढ़ा रहे थे, खास अगर ध्यान देते तो आज ये नौबत नहीं आती थी। ऐसा हमको लगता है मैडम। तो उस हिंदी के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आभार शब्द बोलने के लिए थैंक यू। जागीरदार मापा को गुजारिश करूंगा कि वो बराए करम स्टेज पर आएं और इन्हें एजाज से नवाजने के लिए इजहार भाई मंगलगिरी से गुजारिश करता हूं कि उनको इस एजाज से नवाजें। आपा की अगर ना आपा तो मराठी के लिए ये मशहूर थे। एक मिनट और यहाँ पे। आज भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हम लोगों का कि हम स्पष्ट रूप से मराठी नहीं बोल पाते, आज भी नहीं बोल पाते। तो की वजह से आज लोग हम छोटी मोटी क्यों ना हो मराठी बोल पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद मैं निकट परवीन नलाबंधु आपा से गुजारिश करता हूं कि बराए करम वो स्टेज पर आएँ और इनको एजाज से नवाजने के लिए मदर भाई डंडूती से गुजारिश करता हूं कि वो इस एजाज से नवाजें। ये कहूँगा बहुत सारे मसाइल इनके जीवन में आए, बहुत सारी ऐसी तकलीफें इनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन हर तकलीफ को फेस करते यहाँ पे देखो। हुए कभी वो तकलीफ बच्चों के सामने जाहिर ना करते हुए उन बच्चों को अपना इल्म देने में सबसे आगे रहने वाले आपा हैं। इनके लिए मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग एक छोटे से क्लैप से उनको वो चीज़ दे जो चीज़ हम दे नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी जब वो स्कूल आते थे वो परेशानियाँ बता नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी वो डटे रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपा। इसके बाद मैं वसीम अहमद मोहम्मद यूनुस नलाबंधु सर, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए करम वो स्टेज पर आएँ और इन्हें एजाज से सम्मान करने के लिए मैं आरिफ भाई कलाती से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम उनको एजाज से नवाजें। सर की अगर बात करेंगे तो ड्राइंग, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ड्राइंग एक ऐसा पेशा है जो सबसे मुश्किल पेशा है। तो ये ऐसे असातिज़ा उस्ताद हैं हमारे जो क्लास की बजाय जो है ड्राइंग हॉल में हमको जो है डिज़ाइन सिखाते थे, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। इसके बाद अल्ताफ़ हुसैन ख्वाजा हुसैन सिद्दीकी सर, और इनको मैं स्टेज पर मधु करता हूँ और इनको एजाज से सम्मानित करने के लिए मैं अजीम भाई मुतवली से गुजारिश करता हूँ कि वो अजीम भाई। और जहाँ तक बात हो तो कमनिसा और पानगल दोनों जगह स्पोर्ट्स का काम करते रहे, ऐसे ऐसे बच्चों को चुनकर जो है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा रहे हैं और आज आने में उनका योगदान है। क्योंकि बहुत सारे लोग, खासकर हमारी कम्युनिटी के लोग जो है स्पोर्ट्स में पीछे रहते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाने में सर का बहुत बहुत योगदान रहा है, उनका बहुत बड़ा अच्छा हाथ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद अमीर सैयद साहब, मैं सर को गुजारिश करता हूँ कि बराए करम स्टेज पर आएँ। मैं जुबैर भाई डंडू से गुजारिश करता हूँ कि उनको एजाज से सम्मानित करें। पढ़ाते थे डेंजर और मारते थे भी डेंजर। एक मिनट यहाँ पे। जानबूझकर इन अल्फाजों को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इस एजाज से सम्मानित करें। यहाँ पे सर की जहाँ तक अगर बात करेंगे तो मराठी भी ये हम लोगों को बीच में पढ़ा चुके हैं, तो बहुत बहुत उनका माफ़ी चाहता हूँ सर। अल्लाह अकबर। मोहम्मद अली मीरन, चलिए मोहम्मद अली सर, मोहम्मद अली शेख सर, इनका नाम ही काफ़ी है क्योंकि जैसा ही बेल पड़ती थी, बेल पड़ने के फौरन बाद जो भाग रहा उसको बुलाकर दुआ पढ़ने लगा। ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है और बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। तो इन्हें एजाज से सम्मानित करने के लिए मैं जुबैर भाई जेलर से गुजारिश करता हूँ उनको एक छोटे से तोहफे से नवाजें। सर का मार भी बहुत खाए इसलिए है कि पुलिस जिस तरह से लॉकडाउन में लाठी फिरा रहे थे, तो लॉकडाउन से पहले जब वो लॉकडाउन देख चुके हैं सर के हाथों। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो आपका जो निज़ामत जिसके शुक्र किए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह एक्सपीरियंस आपने बहुत सही चुना है। वैसे तो सब लोग इसने कहा था कि आज बहुत से सर्विस पर हैं, कुछ ये हैं। मैं कहूँगा हर कोई काबिल बना है, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। हर लड़का काबिल है। ऑल ऑफ यू आर डिजर्व। जज़ाकल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद मैं फरदाना बेगम जुल्फ़िकार नदाब मैडम को बुलाना चाहूँगा। बराए करम वो स्टेज पर आएँ। शोएब भाई मंगलूर से गुजारिश करता हूँ उनको एजाज से नवाजें। हाँ यहाँ पे देखो। फरदाना आपा की जहाँ तक बात यहाँ पे करेंगे देखो। तो हर वक्त ये बच्चों के साथ मेल मिलाप में सबसे आगे रहे हैं, इसलिए जो है शोएब भाई ने खास कर कहा कि मैं आपा को ही इस एजाज को दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपा। हाँ यहाँ नफीस आपा की अगर बात करूँगा तो चेहरे पर उनके जो है डरावना खौफ हमें लगता था, उन्हें नहीं, क्योंकि जब कभी वो जरा गौर से या घूर कर देखते थे तो ऐसा लगता था कि कुछ होने वाला है। तो ये हमारे लिए यादगार है। इसके बाद मैं
तहसीन रफीक शेख मैडम से गुजारिश करता हूं कि बराए करम वो स्टेज पर आएं। उनको एजाज से सम्मानित करने के लिए मैं जाहिद भाई हारिस भाई ओडगी से गुजारिश करता हूं कि उनको छोटे से तोहफे से नवाजें। तहसीन आपा की भी एक क्वालिटी बताते चलूं तो वो खासकर हम सारे बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा मेल मिलाप किया करते थे और सबको जो है अपने बच्चे के बराबर मानते थे और सबके साथ जो है उनका ताल्लुक नरमागी से रहा, कभी हाथ उठाते देने कुछ नहीं। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपा। इसके बाद मैं वाहिदा तबस्सुम आसिफ शर्मिक आपा से गुजारिश करता हूँ कि शामिक आपा से गुजारिश करता हूँ माफ़ी चाहता हूँ कि वाहिदा शामलिक आपा से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम वो स्टेज पर आएँ। मैं अवेश भाई शेख से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम इन्हें एजाज से नवाजें। इनकी ये खासियत है कि ये टीचिंग लाइन से नहीं है, लेकिन जब कभी हमें ऑफिस में काम होता था या लाइब्रेरी में काम होता था तो वहाँ पर पहले की किताब ला फिर ये लेकर चल यहाँ से, ये खासियत रही है आपा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपा। इसके बाद बदरुन्निसा अब्दुल सलाम दफेदार मैडम, बराए करम इन्हें एजाज से नवाजने के लिए जियाउल्लाह हवलदार साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि उनको इस छोटे से तोहफे से नवाजें। एक मिनट यहाँ पे। जहाँ तक आपा की अगर बात करेंगे तो इनका भी जो मामला हमारे साथ नरमागी के साथ रहा। इसके बाद मैं महजमीन हवलदार आपा से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और इन्हें एजाज से सम्मानित करने के लिए मैं मौला कुरैशी भाई को दावत देता हूँ। अब यहाँ पर भी सेम मामला है, जिस प्रकार से जुबैर डंडू ज़्यादा मार सर का खाए थे अशफाक सर का, तो वैसे ही मौला भी जो है ये आपा का सबसे ज़्यादा मार है और ये जानबूझकर सबसे पहले उनको मैं एजाज दूंगा बोलकर 2 दिन से हमारे जरा फिर से हाथ लगा के आ जाओ यहाँ पे। इसके बाद मैं सालिया बेगम मोहम्मद इरफान हिरोली आपा से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इन्हें एजाज से नवाजने के लिए मैं जीशान इंडिकर से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम इस छोटे से तोहफे को दे। बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पीठ थपथपाना, लोग शाबाजी देने के लिए पीठ थपथपाते थे, लेकिन ये पीठ गर्म करने के लिए पीठ पे मारे, तो ये सबसे बड़ी खासियत उनकी याद भी रही है हमको। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपा। इसके बाद मैं शाहिदा अब्दुल गनी मंगलूर आपा से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इन्हें एजाज़ देने के लिए मैं आरिफ भाई शेटे से गुजारिश करता हूँ कि वो बराए करम स्टेज पर आएँ। पढ़ाए हैं ये सबसे ज़्यादा हमको प्लास्टिक के बॉल और प्लास्टिक के बैट देकर जो है पहले ग्राउंड में जो सताओ मत, तो वो यादगार है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपा। यहाँ पे देखो। इसके बाद सईदा बेगम मोहम्मद हारून दारू वाले आपा से मैं गुजारिश करता हूँ कि बराए करम वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इन्हें एजाज़ देने के लिए मैं शादमा कुरैशी भाई को मदऊ करता हूँ कि बराए करम इस छोटे से तोहफे को दें। शाहिदा आपा का भी मामला हमारे साथ नरमागी की तरह, कभी इन्होंने हमारे पर हाथ नहीं उठाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपा उसके लिए। इसके बाद मैं रिजवाना समीर रंगरेज आपा से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएं और इन्हें एजाज़ देने के लिए जहीर भाई पठान भाई से मैं गुजारिश करता हूँ वो इस एजाज़ से नवाजें। आपा की अगर बात करेंगे तो आपा ने कभी किसी लड़के को मारा नहीं, लेकिन जो है स्पोर्ट्स की तरफ आओ ये हमेशा उनका कॉल रहा करता था, खेलो कूदो और पढ़ो ये उनका कॉल रहा करता था। इसके बाद में हमारे सर इदरीस सर का यहाँ पर सबसे पहले इस्तकबाल करता हूँ और उन्हें एजाज़ देने के लिए शहनशीन पर मैं बुलाना चाहूँगा। बराए करम वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएं और उन्हें एजाज़ से सम्मानित करने के लिए मैं जाहिद भाई गदवाल से गुजारिश करता हूँ कि उन्हें इस छोटे से तोहफे से नवाजें। तो ये दोनों स्कूलों में पढ़ा चुके हैं और सर का मामला हमारे साथ ऐसा रहा है कि हिसाब ज्योमेट्री और अलजेब्रा जब लेते थे तो उस वक्त
इधर आ साले तुझे दिखाता हूँ, ये शब्द उनका हमेशा हमारे जहनों में रहेगा। तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक तमाम असातिज़ा इकराम रहे हैं, जिन भी अल्फाज का इस्तेमाल मैंने आपके लिए किया हो, अगर आपके दिल को थोड़ी सी भी अगर ठेस पहुँचती है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और ये छोटा सा एजाज़ आपके लिए देना, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, क्योंकि आप असातिज़ा इकराम ने हमें जो इल्म दिया है वो इल्म ता उम्र ता हयात हम भूल नहीं सकते। और याद रखिए, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी इज्जत हम लोगों के दिल में आपके लिए है, हम मरने के बाद हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी जो है आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने के लिए कहेंगे ही कहेंगे। और आप भी हमारे लिए जो है हक़ में दुआ करें, ताकि हम लोग आज जिस मुकाम पर है और आने वाले समय में अपनी उम्मत मुस्लिमा की हर वो पीढ़ी उस मुकाम तक पहुँचे जिस मुकाम को पाने के लिए कई सालों से, कई बरसों से हमारे बहुत सारे जो बुजुर्गान दीन है, जो मकसद से जो लोग देख रहे हैं, उनका मकसद पूरा हो सके। तो मैं आगे की इस फंक्शन की इसके बाद जो है टीचर्स के ख्यालात और बच्चों के ख्यालात के लिए नमाज के बाद का वक्त लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग नमाज के लिए आ रहे हैं। हमारे वक्त में जिस तरह से जो है हमें असातिज़ा इकराम ने इल्म से नवाजा और लाइब्रेरी के हमारे टीचर, उन्होंने भी हमें साथ दिया, तो उससे कई ज़्यादा साथ, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़्यादा गंदगी करने वाले लड़के लोग होते हैं। तो उस गंदगी को बिना किसी हिचकिचाहट के जो है साफ़ सफाई कर दोबारा उसको क्लीन करने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ था तो इस स्कूल के पीवन्स का। तो उन पीवन्स की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, क्योंकि वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा, जिस तरह से हमारे ईमान के अंदर कहा गया है कि अत्तहुरु शत्रुल ईमान, यानी कि पाकी आधा ईमान है, में तो सबसे बड़ा योगदान उनका इस स्कूल में रहा है। तो उनको एजाज़ से सम्मानित, एजाज़ से नवाजने के लिए मैं सबसे पहले रफ़ीक मोहतर साहब जो लैब असिस्टेंट हैं, उन्हें एजाज़ से नवाजने के लिए मैं फुरकान भाई शेख से गुजारिश करता हूँ कि वो इन्हें एवाज़ से नवाजें। इसके बाद इसके बाद मैं शकील साहब पटेल से गुजारिश करता हूं कि बराए करम वो स्टेज पर आएं। एजाज़ से नवाजने के लिए मैं इज़हार मंगलगिरी से गुजारिश करता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखें, हाँ, हाथ लगाओ। बहुत भाई बकर साहब, बहुत भाई इसके बाद मैं वहाब साहब, जी। इसके बाद मैं इमाम साहब भी उनसे गुजारिश करता हूं कि बराए करम वो स्टेज पर आए और उन्हें तौसीफ भाई पठान इस छोटे से तोहफे से नवाजें। इसके बाद हमारे स्कूल के लैब असिस्टेंट महमूद साहब, मैं अब्दुल भाई मतीन से गुजारिश करता हूं कि बराए करम उनको इस एजाज़ से नवाजें। यहाँ देखो, हाथ लगा की इजाज़त है। तो इसके लिए थोड़ी देर हम रुकते हैं, नमाज के फ़ौरन बाद इसको दोबारा शुरू किया जाएगा। चंद बच्चों के ख्यालात और आप असातिज़ा इकराम के वो ज़िंदगी में उसको अपना सकें, तो थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं, उसके बाद जो है दोबारा इस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, इंशाअल्लाह फिर वो दोबारा शुरू करेंगे 10 मिनट के लिए। हाँ, आ जाओ क्लोज थोड़ा, हाँ सभी यहीं पे। हाँ, यहाँ पे देखो, स्माइल फेस। एक सेकंड ना, उन बच्चों का जिन बच्चों ने कामयाब होकर आज अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उन बच्चों में से चंद बच्चे अपने ख्यालात पेश करना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जुबैर डंडू से गुजारिश करता हूं कि वो बराए करम स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ पे ये जो आज हमारा प्रोग्राम लिया गया, एक टीचर्स का बैच का गेट टुगेदर,
इसमें सबसे पहला तो मैं सबसे पहले जो है इजहार मंगलगिरी और उनके टीम का शुक्रिया अदा गुजार करूँगा कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के जो है प्रोग्राम को जो है सक्सेस बनाया और सभी जितने भी टीचर्स वगैरह यहाँ पे आए अपना कीमती वक्त देके उसको सबका भी शुक्रगुजार हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो कि मजहर दंडोती हमारे जो दोस्त हैं वो बोल रहे थे कि एक इंसान को जो है इंसान बनाने का जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो उनके टीचर्स का रहता है और सीरियसली ये बहुत सही बात है कि टीचर्स के बिना एक कामयाब इंसान होना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और हम जो कुछ भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे चले गए, इतना आगे चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज सभी मिसाल देते कि आप कहाँ से पढ़े, स्कूल कहाँ से पढ़े, ये कहाँ से पढ़े, तो फिर हम उस वक्त हम बाहर बोलते हैं कि हम पानगल स्कूल से आए पढ़ के, तो वो आज लोग पहचानते नहीं है कि ये कौन सी स्कूल है पानगल स्कूल। और हम अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली बोलते हैं कि वी आर बिलोंग्स टू उर्दू मीडियम स्कूल। और जितने भी यहाँ पे ऐसे आजकल कम्युनिटी में ऐसे लोगों की साइकोलॉजी है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ के कुछ बहुत बड़े बड़े चीज़ें बन जाते हैं, बट इट इज़ टोटली रॉन्ग। सोलापुर में आज जितने भी मुस्लिम के जितने भी डॉक्टर्स अगर देखेंगे, और कुछ मैंने डॉक्टर्स ऐसे देखे हैं कि जो थ्रू आउट द इंडिया दे आर टॉपर्स, गोल्ड मेडलिस्ट है और दे आर फ्रॉम उर्दू मीडियम, सभी उर्दू मीडियम से है। तो आजकल जो कम्युनिटी में जो खास चल रहा है कि उर्दू मीडियम को यानी कि उर्दू पढ़ाएंगे तो बच्चा कुछ नहीं बनता, इट इज़ टोटली रॉन्ग। उर्दू पढ़ाओ, उससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं आज सब इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को जो है आप उर्दू मीडियम ही पढ़ाइए। उर्दू मीडियम एक ऐसी ब्रांच है जिससे बच्चा दुनियावी और दीनी दोनों भी एजुकेशन लेके आता है। बाकी हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स में रहे मराठी मीडियम के क्या करते हैं कि उतना ही पढ़ के उनको सिर्फ एजुकेशन ही पता रहता और दे आर अवे फ्रॉम देयर, उनका जो रिलीजियस नॉलेज रहता है उससे अधूरे रहते हैं। इंग्लिश मीडियम का भी वैसे ही देखा गया है, बट उर्दू मीडियम एक सिंगल ब्रांच ऐसी है जहाँ पे जो है दीनी दुनियावी दोनों भी मालूमात मिलती है। और जितने भी मैंने टॉप लेवल के डॉक्टर्स देखे हैं सभी के सभी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम से हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह टीचरों का इतना एफर्ट रहा है तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं एकदम ऐसा जब मेरे स्कूल का नाम बोलता हूँ कि पानगल स्कूल से हो। अभी देखो सिविल हॉस्पिटल यहीं पर अटैच हूँ, मैं जाते आते मैं स्कूल देखता हूँ। मेरे को लिटरली मैं हर दिन मैं टीचर्स को याद करता हूँ, बट कभी मेरे को ऐसा टीचर्स को मिलने का कभी मौका नहीं मिला कि उनको शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला। कि मेरे को आज मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मैं सोलापुर में पहला मुस्लिम का डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज तक कोई डर्मेटोलॉजिस्ट मुस्लिम का नहीं आया था। तो ये जो मैं इतना प्राउडली बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मेरे पापा बोलते हैं, मेरे फैमिली वाले बोलते हैं, बट बिहाइंड द सीन इसका जो मेन जो इम्पोर्टेंट श्रेय जाता है वो हमारे सभी टीचर्स को जाता है। टीचर्स अगर नहीं डांटते थे, टीचर्स अगर हमको सपोर्ट नहीं करते थे, तो शायद मैं ज़िंदगी में कभी मुस्लिम का पहला डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बन सकता था। तो ये सभी टीचर्स का जो है बहुत बड़ा, दे आर माई बैकबोन्स, दे आर रियल बैकबोन्स। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा हमारे टीचर्स का कि जिनके सपोर्ट की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके सपोर्ट की वजह से हूँ। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए। जुबेर भाई, जिस प्रकार से आपने कहा कि सोलापुर शहर में जो डॉक्टर की फैकल्टी में एक अलहदा फैकल्टी जो इन्होंने बताया, वो फैकल्टी में ये मुस्लिम के पहले शख्स हैं जो उस फैकल्टी में काम कर रहे हैं, तो ये उन टीचर्स के लिए एजाज़ की बात है कि उनके पढ़ाने की वजह से आज आप उस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो मैं उन असातिज़ा इकराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसके बाद मैं ख्यालात पेश करने के लिए फुरकान शेख से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं यहाँ पे सभी टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों की मेहनत और खिदमत की वजह से ही आज हम लोगों को आगे ज़िंदगी में बढ़ने का मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग, मतलब ऐसा खुशी होती है कि कभी सोच भी नहीं सकते कि हम लोग पूरे स्टूडेंट्स टीचर्स एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टेज पे कभी ऐसा मिलने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आए और इसीलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ सभी लोग को खैर वाक़ियत से ज़िंदगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं सबसे पहले असातिज़ा इकराम में से ख्यालात का इज़हार करने के लिए सुरैया जावेदर मैडम से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम अपने ख्यालात का इज़हार करें। सोसाइटी के वो होनहार, वो काबिल तारीफ यहाँ पर 2004-5 के बैच के
जो तलबा जिन्होंने अपने ज़िंदगी में जिनसे बहुत से तजुर्बा और इल्म का वो दरीचा, वो खजाना हासिल किया, उन असातिज़ा के शुक्रगुजारी के लिए ये बेहतरीन जलसा मुनक्कद किया। उन तमाम तलबा तालिबात और मेरे यूनियन एजुकेशन सोसाइटी के इन यमे पानगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल और आज बेगम कमरुन्निसा कारीगर गर्ल्स हाई स्कूल में जो बेहतरीन असातिज़ा यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उन्हें तहे दिल से सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू मेरा सलाम अर्ज करती हूँ। और मुझे आज यहाँ बोलने का जो मौका दिया गया उसके लिए मैं सबसे पहले तो ये जो आज के नाजिम हैं आकिब मड़की और शाहनवाज मुलानी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज सही मानों में यमे पानगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल हैं डॉक्टर हारून रशीद बागबान सर, वो आज के जलसे के सदर थे। वो अपने मसरूफियात की वजह से आज यहाँ पर आ नहीं सके, तो सर का मैसेज मुझे आया और अभी जस्ट इजहार मंगलगिरी ने भी बोला कि सर के ज़रिए आप कुछ ख्यालात बयान कीजिए। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर हारून रशीद बागबान सर जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो 2009 से लेकर आज तक नुमायां कामयाबी और कामगिरी की बदौलत यहाँ पर जो आप जिस वक्त यमे पानगल एंग्लो उर्दू स्कूल को देखा करते थे वही दीवारें हैं, लेकिन इन पर अलग रंग चढ़ चुका है। वही कैंपस है, लेकिन इस कैंपस का रंग रूप बहुत बदल चुका है। जो हम ब्लैक बोर्ड पर इस्तेमाल करने वाले चौक यूज करते थे, आज डिजिटल पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पीछे की दीवारें आज डिजिटल कमरों से छा गई हैं। आईसीटी लैब मौजूद है और अपने ही स्कूल में, और ये जो तरक्की की बुनियाद है, आज फख्र से बताती चलूं कि सर बार बार कहते हैं कि ये कोई मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ, ये कोई मेरी मैनेजमेंट खर्च नहीं कर रही है, ये मेरे एक्स स्टूडेंट कर रहे हैं। जो आज फख्र के साथ कहती हूँ, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट हैं वो आज भी अपने स्कूल के लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं। बेटा, हमको बहुत फख्र महसूस हो रहा है आज इस मौके पर। मुझे मेरे लाइफ में 48 अवार्ड्स मिल चुके, कई प्राइजेस मिल चुके, लेकिन इन सब प्राइजेस में आज का मोमेंटो मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन मोमेंटो है। इसलिए आप तमाम को हम सब की तरफ से मुबारकबादी पेश करती हूँ। आप आपकी ज़िंदगी में इतने होनहार हो ही और इतनी तरक्की करो कि आसमान से चांद तारे भी ज़मीन पर आ जाए। मैं अपने इन तलबा तालिबात के इतने ऐसे अजीब अजीब ये देख चुकी हूँ। आज आकिब मड़की ने कहा कि हमें मारा करते थे हमारे टीचर। अमीन सर को हमारे फेमस कर दिया कि आप मार दिया करते थे, लेकिन वो मार के पीछे भी आज आप जो बन चुके, वो जो आपने कबूल किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आकिब, मराठी होना चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। ये आप उस वक्त अगर और भी दिल लगाकर पढ़ते हैं तो मैं चाहती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शायद आप और इससे भी ज्यादा अलग मुकाम पर पहुँच जाते। बहुत खुशी हो गई, बेहद मसरत हो गई कि जुबेर गंडू जैसा सबसे मार खाने वाला हमारा तालिब इल्म आज सोलापुर शहर का फर्स्ट मुस्लिम डर्मेटोलॉजिस्ट बनता है। इतने बेहतरीन एडवोकेट्स बने हुए हैं, सैफ हैं। आज मजहर की राइटिंग आज भी मुझे याद है, और मैं आप ये 5वीं की जब मेरे पास मैं क्लास टीचर थी, और वो कैटलॉग आज भी मेरे पास है।
इसलिए मुझे इन तलबा तालिबात के सब नाम इतने बेहतरीन याद है। 5वीं सी खासकर उसमें आप सब पढ़ते थे, तो उस वक्त का कैटलॉग खास कर रखी थी मैं कि ये बच्चे होशियार हैं, आगे चलकर कुछ ना कुछ बनेंगे। पता नहीं था उस वक्त क्या बनेंगे, लेकिन आज जब सुन रही हूँ तो बहुत मसरत हो रही है। आज आप पानगल स्कूल का नाम इतना रोशन किए, और ये सिर्फ हम असातिज़ा की मेहनत की वजह से नहीं बच्चों, इसमें सबसे पहले आपके तरबियत देने वाले वो वालिदैन का हाथ है। उसके बाद आपकी जो दोस्ती रहती है वो दोस्ती बहुत उसका बहुत ये अहम ये रहता है कि इंसान अपने ज़िंदगी में दोस्त बहुत सारे बनाता है, लेकिन वो अपने बचपन के दोस्ताने को कभी भूल नहीं सकता। इसलिए आप सब आज इकट्ठे हो। आपके लाइफ में आपके प्रोफेशन की वजह से बहुत सारे दोस्त आए होंगे, लेकिन इस स्कूल के जो दोस्त हैं वो आपके लिए जिस तरह याद हैं, उस तरह आज 2004-5 के बैच हमारी हयात आप याद रहने लायक आज काम किए। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। आज आपने हमारे उन असातिज़ा को हमें मिलाया। जब शफी सर को मैं स्टेज पर देखी, इस्माइल सर को देखी, मुझे इतना अच्छा लगा। हमारे ए मुल्ला सर की आवाज़ से जो ग्राउंड गूंजता था, ए मुल्ला सर यहाँ पर हाजिर हुए। और हमारे जो खलील सर हैं, जिनकी मैथ्स को आज भी कोई दावा कर नहीं सकता, उतने बेहतरीन टीचर जब सामने आते हैं तो कुछ ना कहते हुए भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पता नहीं वो खुशी के आंसू कब आते हैं और कैसे आते हैं, ये पता नहीं। मैं आप तमाम स्टूडेंट में से जब भी रास्ते से जाती हूँ, फौरन जब सिग्नल आता है तो 1-2-4 स्टूडेंट कोई भी आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ऐसा लगता है कोई लीडर वीडर है क्या? सिग्नल आने के बाद बहुत मुझे ज़रा ये लगता है कि ये ऐसा करते जाना, यानी कोई देख तो नहीं रहा, ऐसा भी लगता है। लेकिन फ़क्र होता है, मेरे बच्चे आज भी मुझे बोलते हैं कि मम्मी के साथ जाना, यानी इनके ये रोड से जाते वक्त 50 तो सलाम के जवाब देते जाना पड़ता है। ये मम्मी गाड़ी बराबर चलाएगी क्या, कहीं तो ले जाकर ठोकेगी। इस तरीके से थोड़ा ऐसा ये लगता है कि मुझे बहुत खुशी हुई आज। मजहर, आकिब, अकील, ये शाहनवाज, इजान, इनका गैदरिंग मुझे याद आया आज मुझे जो 26 जनवरी 15 अगस्त के मौके पर ओ माय इंडिया का गाना जो बैठाई थी, ये बच्चों को देखकर वो गाना आज मुझे याद आ रहा है कि ये शकीब और ये मुलानी, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बने हुए थे, आज नासिर मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो ये बच्चे इतने बेहतरीन काबिल बन गए। आज शुएब का मैं कारखाना देख चुकी, दंग रह गई मैं वो शुएब के कारखाने में जाकर कि शुएब ये हमारा ही स्टूडेंट है जिसने आज अपने लाइफ में करोड़ों का बिजनेस इतने जल्द इसमें ये किया, हासिल किया, उसने इतनी तरक्की की उन्होंने। तो ये सब देखते ही बहुत मुझे खुशी होती है कि हमारे पानगल के स्टूडेंट, मुझे एक आज भी ये है कहना है कि लड़कियों को हम कितना भी पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियां कभी कहती नहीं हमें कि ये हमारे टीचर हैं, कहीं आकर मिलती नहीं। लेकिन हमारे ये जो स्टूडेंट है पानगल के, कहीं भी जाए, किसी भी गली मोहल्ले में जाए, बड़े से बड़े अच्छे इसमें जाए, लेकिन हमारे आपा बोलकर फौरन ये बच्चे आकर मिलते हैं, तो इतना सुकून लगता है। आज मैं सही में मेरी लाइफ में उम्रा भी नहीं जा सकी, अफसोस के साथ कह रही हूँ, लेकिन मेरे तलबा तालिबात जब भी वहाँ पर गए हैं, वहाँ से फ़ोन काबतुल्लाह के सामने से फ़ोन लगाकर बोलते हैं, आपा आज हमने आपको याद किया और आपकी याद में मैंने आपका एक तवाफ भी किया। ये जब बोलते हैं तो मेरे आँख से आज भी इतना सदमा है मुझे उस बात का कि मेरे स्टूडेंट लेकिन वहाँ पर पहुँचे। बहुत खुशी होती है। आपकी ज़िंदगी में हमेशा इसी तरह तरक्की करते रहो। अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन सेहत अता करे, आपके इल्म में, आपके ओहदे में, प्रोफेशन में बेहतरीन आपको कामयाबी दे, आपको सुकून दे, और आपकी ऐसी बेहतरीन तरक्की देखकर हम भी उस तरक्की के आज एक सीप के बराबर आपके हिस्सेदार बने। इससे और दूसरा कोई मुझे कहने का मेरा ये भी एक अलग ये था
कहते हैं कि जब स्कूल में आते हैं तो माँ बहुत पीट कर भेजती है कि जा, जो भी पढ़ाते हैं टीचर पढ़, लेकिन हालात जो पढ़ाती है वो कुछ अलग ही पढ़ाती है। तो टीचर सिर्फ ये काम करते हैं कि ज़िंदगी में हालात सुख के भी आएंगे, दुख के भी आएंगे। उस वक्त जो समायोजन कहा जाता है मराठी में, परिस्थिति से जो समायोजन करना है वो किस तरह करना है, वो एडजस्टमेंट अगर टीचर ने सही बता दी तो इंसान कामयाब होता है। और बच्चों, जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, जीत की आखिर गूंज चाहिए, जीत की खातिर गूंज चाहिए। बच्चों, इसी तरह अल्लाह ताला आपको बेहतरीन कामयाबी से नवाजे। हारून सर ने खास रिक्वेस्ट की है कि आपके लिए उन्होंने नेक ख्वाहिशात बोले हैं और आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ऐसे ही बेहतरीन खुशी के पल पल लम्हा भर दे, ये कहने के लिए खास कहा है। मैं सर की तरफ से 2004-05 की बैच को जो यहाँ पर आज हाजिर भी है, कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं भी आए हैं, लेकिन मेरी लाइफ में के जितने 27 बरस के जो स्टूडेंट हैं वो तमाम स्टूडेंट के लिए हमेशा दुआएं रहेगी। आप भी हम सब के लिए दुआगो रहें और सेहत के लिए खास तौर पर ये जो कोरोना का पीरियड था उस वक्त हमारे बहुत से असातिज़ा ने अपनों को खोया है। ऐसी अभी ओमिक्रॉन जो आ रहा है, ये ऐसे मुसीबत हम तमाम मेरे तलबा तालिबान कभी ना आए। आप हमेशा खुश रहे, इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी जगह लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हो या उम्रा का सवाब, माँ बाप के चेहरे को मुस्कुरा कर देखेंगे तो उसका सवाब मिल जाता है। तो जहाँ तक हमारे माँ बाप ने ये बात कही थी कि बेटा हमसे ज़्यादा अपने टीचर को मुस्कुरा कर देखा करो तो आपको भी हज का सवाब मिल जाएगा। तो टीचर इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे और यहाँ से हर वक्त जितनी भी नमाज अदा करेंगे उस वक्त में आपका हिस्सा ज़रूर होगा कि अल्लाह ताला आप तमाम असातिज़ा इकराम की वो नेक ख्वाहिशात को कबूल करे जो आप चाहते हैं। इसके बाद मैं इदरीस सर से गुजारिश करता हूँ कि वो बराए करम स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात। शोलापुर का मूल मदारिस में से एक ऐसा मदरसा है जिसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देती है। उस स्कूल से हमारे ये आज के नौजवान जो सन 2004 और 5 की बैच के तुलबा, चाहे तालिबात नहीं थे उसमें कोई भी क्लास में, उस वक्त जो है सिर्फ तुलबा ही रहा करते थे। क्योंकि मेरा जो तकर्रुर हुआ यहाँ पर इस इदारे में 1997 में हुआ, लेकिन 2004 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ जुलाई के महीने में, और उस वक्त की ये 10वीं की बैच थी, यानी पहली बैच थी मेरे लिए। तो उसके पहले किस तरह के तालिब इल्म थे मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है उसका। बहरहाल इतना ज़रूर कहूँगा कि वो जो तीनों क्लास के जो तालिब इल्म थे बहुत ज़्यादा होशियार, चालाक, हुनरमंद, मेहनती, ये सभी बातें, सभी खूबियाँ इन तीनों क्लास में मैं देखा करता था। और इत्तेफाक से उस वक्त जो है मुझे जिनके बदले में रिप्लेस किया गया था उनका सब्जेक्ट था यहाँ पर साइंस, तो मुझे साइंस पढ़ाना पड़ा, वरना मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स था। और मुझे जहाँ तक याद है जुबेर डंडू टीचर डे के मौके पर जो टीचर का रोल अदा करते हैं उसमें उसने मांग कर लिया था कि इदरीस सर का रोल मैं करूँगा मैथ्स, क्योंकि नीचे की क्लासेस जो है मैथ्स की थी। और यहाँ आने के बाद यहाँ लाने का मकसद भी कुछ और था हमारा। इकबाल शेख सर मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने चेयरमैन साहब से खास कहकर हम 5 टीचरों को वहाँ से यहाँ लाए थे, उसमें मैं एक था। शाहपुरे जाकिर सर, अब्दुल रशीद सर,
सईदा आपा और एक कोई और टीचर थे। ऐसे 5 टीचर थे हम लोग। किस लिए लाए थे कि सन 2003 और 4 में कुछ रिजल्ट ऑन था, तो उनका मकसद। फिर बाद में उन्होंने बार बार बुलाकर कहा कि नहीं सर, अपने को बेहतरीन रिजल्ट लाने का कैसा करना क्या करना, बार बार हमें बुलाया करते थे और राय मशवरे लिया करते थे। ठीक है सर, करेंगे कुछ दिन बाद। तो 96% रिजल्ट आया उस बैच का, बराबर। तो ये पीछे चेयरमैन साहब भी थे और हेडमास्टर साहब भी थे, उनका रोल था बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने यहाँ पर लाए कुछ टीचरों को और ख़ास बोल कर लाए। फिर उसके बाद कभी दोबारा हम सोचे भी नहीं और ना ट्रांसफ़र हुआ, बस हम यहीं के होके रहे। तो इसमें मैं कई तुलबा को देखता हूँ कि वो अक्सर गुज़श्ता प्रोग्रामों में दीगर मुकामात पर और भी जगह पर मुलाकात होती रहती है, तो उनसे जब ताल्लुकात होते हैं तो मिलकर बड़ी खुशी होती है। और उनसे पूछते हैं तो क्या करते हैं, तो हम कहते हैं कि फला जगह ये काम कर रहे हैं, फला जगह फैक्ट्री में, फला हमारा खुद का बिजनेस है, ये सारी चीज़ें बताया करते हैं। तो आखिर में बस ये बात कहूँगा मैं कि ये मिलने का जो प्रोग्राम है, हम भी इसी स्कूल के तालिब इल्म हैं, लेकिन जो जुड़ने का मौका रहता, ऐसा मंगलगिरी है, ये बहुत मेहनत कर रहे थे। तकरीबन 1 महीने से देख रहा था मैं उनको। पुलिस वाली गाड़ी आ रही है, 3 क्लास के बच्चों को जमा करना ये आसान काम नहीं। हमारे भी 87 की बैच है, वो भी बनाकर मैं देखा हूँ। बहुत सारे उसमें अड़ियल दिमाग के रहते, अलग अलग उनके ख्यालात रहते लेना। 3 क्लास के अपने अपने अलग ख्यालात रहते, उन्होंने अपने अपने टीचर्स को लाइक करते रहते, अपने अपने ग्रुप बने हुए रहते उनके, उनको फिर जोड़ना ये बहुत ही बड़ा काम है। जैसे कि चने दबाना या लोहे के चने चबाने के बराबर को जोड़ने के लिए। तो इसके लिए एक आला मकसद चुनो आप कि फ्यूचर में कुछ अच्छा काम करें। सबसे पहले ये करो कि आपके जो ईयर के तुलबा आपसे जो जुड़े हैं या और भी जो बिखरे हुए हैं जो जुड़े नहीं अभी तक, उनको जोड़ो और उनके लिए कुछ इकोनॉमिकली जो साउंड करने का एक अच्छा प्रोग्राम बनाओ उनके लिए। इधर उधर खर्च करने से बेहतर कि अपने ग्रुप के जो दोस्त हैं उनको जो इकोनॉमिकली साउंड दो तो ज़्यादा बेहतर हो। फिर बाद में आप अगर उसके बाद भी पैसे आपके बचते हैं तो फिर दीगर कामों में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ही है। तो और भी बहुत सारी बातें, वक्त का तकाजा है, कोविड-19 चल रहा है अभी भी, और भी दीगर बीमारियाँ अभी आने वाली है 5 साल तक यहाँ से, और भी मुख्तलिफ डोज आने वाले हैं, बूस्टर आने वाले, सब आने वाले। लेते रहना है, चलते रहना हमको। फिर एक मरतबा मैं तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ। इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त की नज़ाकत तो बहुत है, क्योंकि फिर भी थोड़े संक्षेप में अगर बोल दें तो इंशाल्लाह खाने का भी ताम का भी इंतज़ाम किया गया। तो मैं इसके बाद जो है बीबीनाज आपा से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज सन 2004 और 2004-2005 की जो बैच ने अपना कीमती वक्त देकर आज इस फंक्शन को, आज इस जलसे को मुनक़िद किया है, जिसे देखकर बहुत खुशी हो रही है, इंतहा खुशी है। इतनी खुशी हो रही है कि मैं जिसे बयान नहीं कर सकती। ये बच्चे 2099 में हमारे पास आए, 1999 में हमारे पास आए 5वीं में, और 2004-05 में इस स्कूल से फारिग शुदा होकर आज 17-18 सालों के बाद दोबारा इनसे मुलाकात हुई। आज मैं देख रही हूँ ये बच्चे एक तनाव दरख्तों की तरह हमारे सामने हैं, और
मैं समझती हूँ इस बात को कि हर कोई बरसर इक़्तिदार होगा, हर एक अपनी निजी ज़िंदगी में खुशहाल और खुश और खुर्रम होगा। और अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला इनको हमेशा हमेशा खुश और खुर्रम रखे, जहाँ भी हैं वो सलामत रहें, खुशहाल रहें। बच्चे जिस वक्त इस मैदान में हमारे पास 5 साल हुसूल तालीम के लिए आए थे, तो बस इतना छोटा सा ग्राउंड, हमारी अपनी स्कूल का जो माशरा है, इसमें खेलते लड़ते झगड़ते इनकी जो है कमजोरियों को बालाए ताकत रखकर हमने सिर्फ अपनी मेहनत जाकिशानी से पढ़ाया, तो आज ये इस काबिल बने हैं, बाशऊर बने हैं, एक अच्छे इंसान बने हैं। अल्लाह ताला इनको और आगे तरक्की और कामयाबी नसीब करे। मैं इकबाल के शेर को मैं समझती हूँ कि हर जगह जिंदगी के हर मोड़ पर ये शेर हामिल है, इस बात का हामिल है कि जहाँ भी बहुत सारे बच्चों ने शेर को सुना भी होगा। तू शाही है, तू शाही है, नहीं तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो बच्चों, ये तुम्हारी जो हुसूल तालीम का जो दौर था वो इस दौरान में खत्म हुआ, लेकिन आज हम देखते हैं कि तुम तो अपनी अपनी निजी जिंदगी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि और भी जरूरी है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, और जो है यानी जिंदगी ऐसी गुजारो कि हर दम अपना जायजा लो, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारो, और जो है उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम देने के लिए, उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए आपको काफ़ी वक्त देना है। एक बात बताऊंगी मैं कि इंसान सबसे बेहतर वो शख्स है, आप सब फरमाते हैं सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने ख़ानदान के लिए, अपने लोगों के लिए बेहतर हो। क्यों कहा गया है? क्योंकि कि एक जो हम आप बताए बच्चे कि वालिदैन हमको पैदा किए हैं, जन्म दिए हैं, लेकिन उस्ताद उन्हें आसमान पर बिठा दिया। बिल्कुल सही आपका कहना, लेकिन वालिदैन का जो किरदार है वो कुरान मजीद में इस तरह आया है, उफ़्फ़िल लकुम, यानी कि उफ़ न कहो, बस इस पर अमल करते जाओ। बीवी बच्चों के साथ ज्यादा वक्त देने से आप जो है यानी आपकी तरगीब देते हो, हर बात में आपकी तरजीह करते हैं कि अब्बा किस तरह से नमाज पढ़ते हैं, अब्बा किस तरह से खाते हैं, अब्बा किस तरह से रहते हैं, किस तरह की बात करते हैं, आपकी वो अक्कासी करते हैं आपकी ज़िंदगी। तो ज़रूरी है आप अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ ज़्यादा गुजारो। जैसे आज आपकी फसल है, कल वो नस्ल बनेगी, अच्छी फसल अच्छी नस्ल आपको देना है। और जहाँ तक हो सके अपने ज़िंदगी में हर कोई इस अफसोस के साथ हमको नहीं जाना है, हमें खुदा के पास जाना है, मालिक के हकीकत को मुँह दिखाना है। इसलिए अपनी आखिरत भी साथ साथ संवारो। इस फंक्शन से हमको लगा कि बच्चों के लिए हमारे दिल में आज भी याद ताज़ी है, और हम भी याद, अल्लाह गवाह है कि हम भी आपको हमेशा याद करते हैं, बिल्कुल अपनी हकीकी औलाद की तरह याद करते हैं। जहाँ पे वो खुश खुर्रम रहो, अपने वालिदैन अपने उस्तादों का नाम ऊंचा करो, बस इतना कहते हैं मैं। इस तालिबा आज के इस प्रोग्राम में सभी को मिलकर बहुत ही खुशी हुई है, बहुत मसरत हुई है। मेरे जो साथी असातिज़ा जो दुआए कलमात आप सभी के लिए पेश किए हैं, मैं भी उससे अपनी राय मुत्तफिक रखती हूँ, और सिर्फ 1-2 बातें आपको बताना चाहूँगी वक्त की नज़ाकत देखते हुए। आकिब मड़की ने कहा कि व्याकरण गौर से सुनता तो ज़्यादा फ़ायदा होता। आपके सचमुच तुमने गौर से सुना है, क्योंकि आज के आपकी निज़ामत में हमारा हिंदी पढ़ाना सार्थक हो गया, ऐसा मुझे नजर आया।
एक आप लोग बच्चों ने एक छोटी सी नसीहत भी करने के लिए कहा था, तो वो नसीहत ये है कि आज के बच्चों में टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट बहुत कम हो गया है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपके आने वाली जो फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सभी को आप ये छोटी सी एक डिसिप्लिन सिखाइए। या हम तमाम असातिज़ा की तरफ से रिक्वेस्ट है आप सबको कि जिस तरीके के अल्फाज वो अपने टीचर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी टीवी की लैंग्वेज, मोबाइल की लैंग्वेज, जिस तरीके के अल्फाज, सर गया सर आया, वो टीचर गई, तेरा बाप मेरा बाप, जो इस तरीके के जो वर्डिंग है बच्चों की, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो बेटा। तो ये खास हम तमाम असातिज़ा की तरफ से आप लोगों को नसीहत है। जिस तरीके का माहौल बना है, जिस माहौल को हम लोग फेस कर रहे हैं, तो ये एक सेल्फ एक्सपीरियंस है हम सभी लोगों का, जो सबके जानिब से मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। एक छोटी सी नसीहत थी और एक खास मुबारकबाद ये दे चलूँ आप सभी को मैं कि जो मोमेंटो आप लोगों ने तैयार करके दिया है, उसमें टीचर्स की इतनी बड़ाई, इतनी तारीफ आपने की है कि उसमें टीचर को आप एक बहुत ही डिसिप्लिन वाले वालिद भी कहा है और केयर करने वाले फ्रेंड भी बताया है उसके अंदर आपने, और साथ ही साथ जिस तरीके से माँ का प्यार दुलार मिलता है वो भी बात बताई है। तो ये बहुत कुछ पदवियाँ टीचर को आपने दी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी के जानिब से जो आज का इस प्रोग्राम अरेंज किया, बहुत ही तहे दिल से बहुत ही खुशी हुई आप सभी लोगों को मिलके। ज़िंदगी में आप लोग इसी तरीके से और तरक्की करते रहो, ये हम सब की जानिब से दुआ है। अल्लाह। जान पहचान वालों को इस बात की समझ दें कि वो टीचरों की इज्जत करें और जिन अल्फाजों को वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना करें। इसकी तरफ से आज हम आपसे वादा करते हैं कि जितने भी हमारे जान पहचान वाले हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों को इज्जत से पेश आने के लिए हम लोग कहेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं इसके बाद हमारे प्राइमरी लेवल में पढ़ाने वाले हमारे यूनुस गदवाल सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो बराए करम अपनी ख़यालात का इजहार चंद अल्फाजों में करें। यहाँ की सद काबिल एहतराम मस्जिद असातिज़ा कराम, ख़वातीन हज़रात, मेरे बेशा भाई और बहनों, यहाँ पर जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है एम.ए. पानकर एंग्लो हाई स्कूल के 2004-05 की जो बैच है, ये बहुत ही जाफिशानी से कम वक्त में हर एक से रब्ता करना, हर एक इतने स्टूडेंट से मिलना, पूरे प्रोग्राम अरेंज करना, उसके दूसरे जो मेमोरेंडम बनाए, ये बनाए, ये बहुत मेहनत किए हैं बच्चे, ये स्टूडेंट्स। इनको तमाम असातिज़ा की तरफ से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और साथ ही मैं इनको ये भी कहूँगा कि आपके वालिदैन जो है ना, आपके पेरेंट्स, ये बहुत ही नहायत ही काबिल हैं कि उन्होंने आपको ऐसी तरबियत दी है, क्योंकि वालिदैन का बेहतरीन अतिया औलाद की तरबियत होता है। ये आपके वालिदैन हैं जो इन्होंने आपकी तरबियत किया है, आपको इस काबिल बनाए। आप अलग अलग शोबे में काम कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन वगैरह, ये बहुत बड़ी आपके अंदर बड़ी मेहनत है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह एक जो अभी वो डंडू सर हमारे जो है, शायद यहाँ के 2004-05 के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि उर्दू मीडियम से ही पढ़ना बेहतरीन है, क्योंकि उर्दू मीडियम में डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हैं हमारे तबके में बने हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े तो हम तरक्की करते हैं। उर्दू मीडियम से जो है हमारी तहजीब इसमें ज़िंदा है, क्योंकि शाख नाजुक पे जो आशियाना बनेगा नापायदार होगा। इस तरह जो है हम हमारी तहजीब को न भूलें। उर्दू में हमारी पूरी तहजीब है, इसमें तमाम मैटर जो है मवाद मिलता है और समझने के सब्जेक्ट को आसानी होती है। इसलिए हम सब उर्दू मीडियम की तरफ ध्यान दें और इसके साथ साथ अंग्रेज़ी की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। इंग्लिश की तरफ ट्यूशन लगाएं, इसकी तरफ इंडिविजुअल केयर दें, इंग्लिश को भी बहुत अच्छी बनाएं, बहुत मजबूत करें, ताकि हम इस कंपटीशन के दौर में बहुत आगे 99 जाना है अपने को, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है कि उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये 2004 और 5 के जो स्टूडेंट्स हैं, ये अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में ही पढ़ाएं और साथ ही साथ अंग्रेज़ी की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। और मैं एक शेर के साथ ये कहूँगा, तदबीर के दस्ते ज़री से तकदीर दुरुख्शा होती है। तदबीर के दस्ते ज़री से तकदीर दुरुख्शा होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। आप कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और आपके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये तमाम टीचर्स की तरफ से आपके वालिदैन को बहुत मुबारकबाद
कि आपके बच्चे उन्होंने आपको अच्छा बनाया, आपकी तालीम और तरबियत की, लिहाजा आपके आगे फ्यूचर के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। तमाम यहाँ पर जो मौजूद ये माइक ले देगी हम असातिज़ा को यहाँ पर बुलाया है और बुलाकर जो इज्जत बख्शी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीबन 1.5 साल से स्टेज पर बोलने का मुझे मौका नहीं मिला। स्कूल के दरमियान में बहुत सारे प्रोग्राम हमारे हेड मास्टर्स जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, उसमें मुझे बार बार बोलने का मौका मिलता था। तो वो आदत सी छूट गई है, फिर भी बोलने की कोशिश करूँगा। तो ये जो इदारा है एम.ए. पांगल हाई स्कूल, ये इल्म का एक ऐसा दरख्शां सितारा है जो समाज को अपने इल्म से मुनव्वर कर रहा है। इसमें असातिज़ाओं की मेहनत और काविशों का नतीजा है, जिसकी वजह से ये इस इदारे का मियार, मुकाम और इसकी बुलंदी आज भी कायम और दायम है। हमारे असातिज़ाओं की ही मेहनत का ये नतीजा है। और आपको ये बताता चलूं कि इदरीस सर ने कहा कि इसे ये माइक ले देगी हम असातिज़ा को यहाँ पर बुलाया है और बुलाकर जो इज्जत बख्शी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीबन 1.5 साल से स्टेज पर बोलने का मुझे मौका नहीं मिला। स्कूल के दरमियान में बहुत सारे प्रोग्राम हमारे हेड मास्टर्स जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, उसमें मुझे बार बार बोलने का मौका मिलता था। तो वो आदत सी छूट गई है, फिर भी बोलने की कोशिश करूँगा। तो ये जो इदारा है एम.ए. पांगल हाई स्कूल, ये इल्म का एक ऐसा दरख्शां सितारा है जो समाज को अपने इल्म से मुनव्वर कर रहा है। इसमें असातिज़ाओं की मेहनत और काविशों का नतीजा है, जिसकी वजह से ये इस इदारे का मियार, मुकाम और इसकी बुलंदी आज भी कायम और दायम है। हमारे असातिज़ाओं की ही मेहनत का ये नतीजा है। और आपको ये बताता चलूं कि इदरीस सर ने कहा कि इसे उम्मुल मदारिस के नाम से जो है मौसूम किया जाता है। यहीं से हमारे सोलापुर के ज़िले में उर्दू इल्म की कई शाखें जो है जगह जगह फैल गई। मैं समझता हूं कि आज तकरीबन 26 से ज़्यादा मदारिस उर्दू के जो है इस इदारे की वजह से जो है कायम हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे जब इस इदारे में आते हैं तो इसकी दर व दीवार को देखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये दर व दीवारें जो है पुकार कर कह रही हैं कि मुझे कायम करने वाले उन मरहूम शख्सियात को भी याद करो
इन्होंने मुझे कायम किया है देने की कोशिश करें, क्योंकि आज हमारे समाज के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा गरीबी की सतह के नीचे से जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो उर्दू तालीम इस इदारे में काम कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी मदद के लिए भी जो है आगे आगे पहुँचे। आज आप बरसरे रोज़गार हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा भी जो है इस इदारे को जो है लगाने की कोशिश करें। यह ऐसे एक मेरी तजवीज़ है आप लोगों की। दूसरी बात, ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं असातिज़ाओं के लिए कहूँगा कि ज़्यादातर जो है मेहनत बच्चों के अखलाक और उनके किरदार बनाने के लिए करें, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मिशन उनका यही रहा है। उन्होंने समाज के अखलाक और किरदार को जो है बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से इस्लाम जो है आज पूरी दुनिया में जो है फैल चुका है। इस ज़मीन का कोई चप्पा ऐसा नहीं जहाँ पर अल्लाह की जो है आवाज़ जो है बुलंद नहीं होती, उसकी गूंज सुनाई नहीं देती। तो बच्चों के किरदार को, अखलाक को जो है ज़्यादा आज बनाने की ज़रूरत है। आज के इस पुरआशूब दौर में हम देखते हैं बच्चों के हाथों में ज़्यादातर जो है मोबाइल्स हैं और अखलाक से ज़्यादा जो है आज मेरे जो आखिर के ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम थे, 3 साल जो मैंने 5-6 साल जो गुजारा है इस इदारे में, बहुत ही तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो अखलाक थे, तुम्हारे अंदर जो किरदार थे, वो आज बच्चों में बहुत उसमें कमी आ गई है। उसको सुधारने के लिए आप जिस लेवल से काम करना चाहते हैं उसमें जो है काम जरूर करें, क्योंकि ये हमारी जो कौम है आने वाली नस्लों को जो है बनाने वाली है। आज ये बिगड़ जाएंगी तो हमारे आगे की नस्लें जो है बर्बाद हो जाएंगी। इसके अंदर भी जो है तुम जितनी कोशिश कर सकते हैं बच्चों को सुधारने के लिए, उसके अंदर जो है आगे आगे आप तो मैं ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि मैं जो है बच्चों को क्यों मार रहा हूँ। मुझे गुस्सा इस बात का आता था कि बच्चे अगर क्लास में डिसिप्लिन से नहीं रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आगे उनकी ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाएगी। उसका एहसास मेरे अंदर रहता है कि बच्चे कुछ बने, आगे कुछ अपना मुकाम बनाए, ये मेरी तड़प रहती थी। घर काम जब दिया तो वो करना चाहिए, जो भी काम मैं दे रहा हूँ पूरा करना ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि उनका मकसद ही तालीम हासिल करना है। अगर उस मकसद को छोड़कर अगर दूसरे अगर वो काम करते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो होशियार होनहार लड़का है मेरी ज़िंदगी में कभी वो मार नहीं खाया, ये भी बात याद रखो। और आप कह रहे हैं जो होशियार होनहार, जो मेरिट लिस्ट के मेरिट के जो बच्चे हैं, मैंने उनको ज़िंदगी में कभी जो है उफ नहीं कहा। जो शरारत करते हैं, जो क्लास के अंदर डिसिप्लिन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वो मेरा ज़्यादा मार दूसरे। लेकिन आज जो है वो मुझे, जब मैं रास्ते से गुजरता हूँ तो उन्होंने जो है कभी पीछे अमीन सर ने मुझे मारा तो वो गुस्सा मेरे पर उतारते नहीं, बल्कि बहुत ही मोहब्बत से मुझे आकर मिलती है कि सर आपका मैं मार खाया हूँ लेकिन आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ आपकी वजह से। आज एक अच्छा इंसान बना हूँ मैं। अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। आदमी से अगर इंसान बनता है तो वो उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि समाज के अंदर कोई भी उसे जो है हरा नहीं सकता। एक अच्छा इंसान हर चीज़ पर, हर बात पर, कोई भी चीज़ हो उस पर कादिर हो जाता है। तो मैं जो है बच्चों को इंसान बनाने की कोशिश की।
यही मेरा जो है मकसद था, नज़्बुल-ऐन था। तो मैं जो है बच्चों को, मुझे नाम ज़्यादा याद नहीं रहते, आपा की वजह से ही भी जो है इस नाजिम का नाम याद आया, आकिब मड़की। खाली मैं चेहरों से जो है बच्चों को पहचानता था। मेरे अंदर सबसे बड़ी कमज़ोरी थी कि मैं बच्चों के नाम याद नहीं रखता, क्योंकि कैटलॉग में जो है नाम तो रहते थे, लेकिन नाम जो है क्लास के हद तक ही जो है मैं नाम पुकार कर जो है नंबर से जो है बुलाता था। लेकिन बच्चों को चेहरों से देखता हूँ तो ज़रूर बच्चे खुद पूछते हैं, सर पहचानते कि नहीं मुझे? मैं बोलता क्यों नहीं पहचानता हूँ, तो एक क्लास में था, एक क्लास में मैं पढ़ाता था। तो मैंने जो है जोग्राफिया, तारीख, उर्दू ये बच्चों को जो है पढ़ाया और पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से जो है अपने फ़र्ज़ को अदा किया, जिसकी बदौलत आज बच्चे जो है हमें याद किए यहाँ पर। और गेट टुगेदर में जो है जो भी टीचरों के जो बातें थी वो आपके सामने, हमारे सामने रख के हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे जो है आगे भी जो है हमें याद रखते रहेंगे। आपके आने वाले जो बच्चे रहेंगे वो भी जो है समाज के अंदर अच्छा नाम कमाएं। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि असातिज़ा और बच्चों में ये जो मेल मिलाप है वो हमेशा कायम रहे, इनके अंदर मोहब्बत का जज्बा कायम रहे। और आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करने से पहले एक आपसे कमिटमेंट लेना चाहता हूँ कि मदरसा आपका है, आप इसकी अच्छाई के लिए हर वक्त आइए, हमें सजेशन देते रहिए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग यहाँ पढ़े हैं तो ज़रूर चाहेंगे कि आपके बच्चे, आपके बाकी लोग भी जो हैं आपसे, जिनका आपसे ताल्लुक़ है, उन्हें भी आप यहाँ लाएंगे। ऐसे में तमाम असातिज़ा की जानिब से आपसे कमिटमेंट लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज ज़रूरत तो उस चीज़ की है। और दूसरी बात यह कि उर्दू मीडियम के अलावा सेमी इंग्लिश भी यहाँ पर है। आप शायद इस बात से वाकिफ़ होंगे, सेमी इंग्लिश में अगर बच्चा रहेगा तो उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी वो भी उसकी बेहतरीन है। दूसरी बात यह है कि जूनियर कॉलेज आज यहाँ पर इतना फुल हो चुका है कि एक ज़माना था सिर्फ 11-12 था, सिर्फ 2 डिवीज़न चलते थे, आज 6 डिवीज़न से भी ज़्यादा यहाँ पर डिवीज़न चल रहे हैं और 600 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। बाकी सब तो हमारे असातिज़ा ने आप लोगों से कहा है। डिसिप्लिन के ताल्लुक से बच्चों में जो आज जो सबसे बड़ा चैलेंज हमको आया है, जो बच्चा तीसरी में था वो डायरेक्ट आज 5वीं में आया है हमारे पास लॉकडाउन की वजह से। तो बहुत बड़ा चैलेंज आज असातिज़ा के सामने है। 8वीं में जो बच्चा जा चुका था वो 10वीं का एग्ज़ाम दिया और पास भी हो गया है। ऐसे हालात कोरोना की वजह से हो गए हैं, तो इसमें आपका रोल ये रहेगा। दूसरी एक अपील ये है कि जैसा मैं हर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपकी एक बैच बननी चाहिए, एक स्टूडेंट्स की, जो कंस्ट्रक्टिव काम में रहे। माशाल्लाह सब लोग काफ़ी बरसर इक़्तिदार हैं, अपना एक ग्रुप ऐसा ये चीज़ें चलती रहें, इसको बंद ना करें। बहुत अच्छी एक ये शुरू हो चुकी है। दूसरा, आप लोगों ने हमको यहाँ पर जो मिलाया, जैसा कि हमारे टीचर्स ने कहा, हमारे उस्तादों को भी हमने देखा यहाँ पर। आज ये दौर आ चुका है कि हम सामने वाले से भी नहीं मिल रहे हैं। हालात ऐसे हैं, उनका वक्त सुबह है, हमारा शाम में है, दोपहर में है, कुछ चीज़ें नहीं मिल रहे। तमाम असातिज़ा की जानिब से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने ये जो इज़्ज़त हम लोगों को बख्शी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा और अल्लाह ताला इसका आपको जज़ाए खैर दे। इतना कहकर आज का ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ, ऐसा ऐलान। स्टेज के पीछे सभी बैक साइड में सभी लोग खाकर ही जाएं। खाली प्लेट लेट के नहीं आ रहे चल सर, सबके बैठे ले ऐसा ले रहे बस। खाना नहीं, हम क्या करें थे? हम क्या करें थे?
हो जाएगा। अरे यहाँ सब जमा हुए थे तभी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह और बहुत नहीं है अपन, हम लिमिटेड वो तुम्हारा दिल्ली सेक्शन खत्म हुआ था नमाज के पहले, इसके दोनों एक साथ करना। 4 भी क्या नहीं अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एम.ए. पानगत एग्रो हाई स्कूल के सन 2004 और 5 की एसएससी बैच के कल जो बच्चों का गेट टुगेदर किया, उसमें तमाम ही असातिज़ा किराम का एज़ाज़ इकराम किया, उनकी से मुलाकात की, उनकी खैरियत मालूम की और उनसे दुआएं हासिल की और अपनी तमाम ही कामयाबियों को और अपनी तमाम ही कारह नुमायाँ को, अपनी कोशिशों को, अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को उनके सामने पेश किया और बुज़ुर्गों की असातिज़ा किराम की दुआएं हासिल की। ये बहुत ही शानदार और एक जज्बाती प्रोग्राम था जिसमें तलबा तालिबात की और बच्चों की दिली वाबस्तगी और उनसियत और बेपनाह खुलूस और मोहब्बत के तर्जुमानी का एक ज़रिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को जान करके, इस प्रोग्राम को महसूस करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि हम इन बच्चों के दरमियान फिर एक बार कई सालों के बाद आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने इन बच्चों से जो अभी तक काम लिए हैं, हम दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको इससे ज़्यादा और ज़्यादा बेहतरी दे, तरक्की दे, खुशियाँ दे, सेहत दे और दुनिया और आखिरत के बेहतरीन कामयाबी से सरफराज करे। इन्हें इनकी तमाम कोशिशों और काविशों पर यहाँ भी अजर अज़ीम अता करे और आन जहाँ के बाद भी, इस जहाँ के बाद भी अल्लाह ताला इनको बेहतरीन अजर और सवाब इनको नसीब करे, इनकी तमाम ही कोशिशों को कबूल करे और इनकी तमाम ही खुलूस और मोहब्बत को इसका बेहतरीन जज़ा अता करे। जज़ाकल्लाह।